वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए, बिहार पुलिस की आज सेट नंबर कितना होगा प्लेटफॉर्म बुक की। बिहार पुलिस सेट नंबर आज 14 यानी 14 होगा। ठीक है, कितना होगा 14 यानी 14। ठीक है, सेट नंबर 14 आज शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर जो इस चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है सेट टेस्ट सीरीज कितना होगा 14। ठीक है, सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहली क्वेश्चन है आपका मैथ। क्या है? मैथ। ठीक है, 7 पुरुष और 8 महिला में से 4 पुरुषों और 4 महिला का समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल पर निकल जाएगा 7c4.8c4। ठीक है, बराबर 7 का आयोटा फैक्टोरियल बटे 3i, क्योंकि 4 पुरुष और 4 महिला तो 7 पुरुष 4 में से 3 और 4 फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको मैथ अलग से बताएंगे। ठीक है, और माध्य निकालने के लिए आपको पता ही है, माध्य निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ संख्या को ऐड करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ संख्या को ऐड ही यानी संख्याओं का योग बटे टोटल नंबर ऑफ संख्या है, मतलब जितने संख्या है इसको 10 प्लस प्लस करते जाएंगे, फिर 2 4 6 बटे 6 करेंगे। ठीक है, भाग लगा के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को किसे कहा जाता है। मतलब आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आवर्त। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, और आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो कितने हो जाएंगे वर्ग? तो 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। और संख्या कितनी होती है आवर्त सारणी में? आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है, और लेक्टेनाइड जो 58 से लेकर यानी परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड कहते हैं, यानी लेंथेनाइड श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और परमाणु संख्या 90 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आइए। चौथा बोल रहा है पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक और कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल को जो कपड़ा में जंग लगा रहता है यानी धब्बे लगा रहता है उसको हटाने के लिए भी काम किया जाता है। ठीक है, और खाना पचाने के लिए HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाना पचाने के लिए HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल को सोना एवं चांदी को शुद्धिकरण में, और मैलिक अम्ल को सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है ये। 5 नंबर क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाली तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए, न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो नाभिक में रहते हैं जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, याद रखिए, न्यूट्रॉन उदासीन कण है जो नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाया जाता है। और मौलिक कण कितने परमाणु के? परमाणु 3 मौलिक कणों से बना होता है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए
अगली क्वेश्चन छठा की ओर। चूज द बेस्ट सफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दिस इज कॉल्ड एन इरिसिस्टिबल टेम्पटेशन। ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी। सातवां क्वेश्चन है ये। सातवां क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। लेट हिम टू डू, लेट हिम टू डू यानी उसे ऐसा करने दो। ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। आठवां नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेटिंग करना इंग्लिश में। पिताजी ने एक मकान बनवाया, पिताजी ने एक मकान बनवाया यानी फादर हैज बिल्ड ए हाउस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन आइए। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हो जाएगा MERG, मर्ज। MEGRE होता है मिग्री, स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग होता है MEAGRE, मतलब अल्प या थोड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। एट ए स्टेज आइडेंस मीन्स, यानी एट ए स्टेज लगातार, तो कॉन्स्टेंटली, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए, कंटिन्यूअस, ठीक है, लगातार होता है स्टेज मीन्स। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है ये। 11वां क्वेश्चन है भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो क्या होती है आंसू गैस, क्या होती है? तो क्लोरीन। कौन सा? क्लोरीन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली है आंसू गैस, क्लोरीन होती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री तथा रेयन बनाने में, ठीक है। चलिए अमोनिया कार्बोनेट के स्टिमुलेटिंग सॉल्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन। किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? ये सिद्धांत है संवैधानिक सरकार का। किसका है? संवैधानिक सरकार का है, ठीक है। लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है, ठीक है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान कहाँ है? ब्रिटेन में, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है ये। 14वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ये संबोधित करते हैं प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यानी मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर। 15वां क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, यानी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती हैं? 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती है? 8, ठीक है। और मनुष्य के मस्तिष्क जो अस्थियां के खोल होती है वो क्रेनियम में बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? क्रेनियम। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी 1400 ग्राम, ठीक है। और सिर की कुल हड्डी कितनी होती है? 29। कितनी होती है? 29। जितने शरीर में सिर में है वो 29 है। कपाल में मेरा 8, फेशियल 14, ठीक है, चेहरा में 14 और कर्ण में यानी 6 हड्डियां होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिस कहते हैं और बड़ी हड्डी को फीमर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या है? यानी मुश्किल में मुसीबत में सहायक होना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 का सी, ठीक है। तबला कौन सा लिंग है? तबला पुल्लिंग लिंग है, ठीक है। तबला बजा नकीब तबली बजा, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन है ये, बल्कि 18 नंबर, सॉरी। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेस नहीं है? यह किनकी उक्ति है? यह है 18 की पंत जी की। किसकी? पंत जी की, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन। समरस को कामना नहीं
समरस को कामना वहीं भारत को करो प्रणाम, उपरोक्त पंक्तियाँ किनकी है? तो ये पंक्ति है आपकी दिनकर की। किनकी है? दिनकर की। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आइए। 20वां है व्यर्थ में कौन सा समास होगा? तो व्यर्थ में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है आपका कि चारों में सत्य चुनना है, कौन सही है? ठीक है, यानी कौन गलत है? बोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है। बोल्ट एवं कूलाम जूल के, थोड़ा ऊपर कर लूँ, पहला है वोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य है। वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल पर सेकंड है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्व शक्ति है। नहीं, वोल्ट एवं, ये आपका गलत है। ठीक है, और वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एवं 4 सही है। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन है ये। 22वां क्वेश्चन है किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके लेवल 1 भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब हो जाएगी 2 गुनी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 23वां नंबर क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है बल को मापा जा सकता है। तो बल को किससे मापा जा सकता है? स्प्रिंग तुल्य के प्रयोग द्वारा, यानी स्प्रिंग तुलना के प्रयोग द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, अगली क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। पच्चीसवां नंबर क्वेश्चन है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो फैराडे के नियम द्वारा। ठीक है, यानी फैराडेज लॉ। 26 नंबर क्वेश्चन वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर। 27 नंबर क्वेश्चन है ये। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के दूसरा प्रथम गति जड़त्व की जानकारी भी देती है, प्रथम नियम। ठीक है, और न्यूटन का तृतीय नियम है जो समय संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है, समय संरक्षण का सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिक नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन है केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के पराक्रम की कक्षाओं की आकृति दीर्घवृत्तीय होगा। कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। ठीक है, और खगोल वैज्ञानिक केपलर के ग्रह गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन धारा के प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जूल नियम। ऑप्शन नंबर सी, 29 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल। 30 नंबर क्वेश्चन किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2 तथा W3 है। तो ये आपका हो जाएगा W1 लेस देन W2 ग्रेटर देन W3। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34वां क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो देश में राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, लोगों का नैतिक तथा आचार संबंधी
मानदंड उठाना, देश में पुलिस राज स्थापित करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। ठीक है, ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है तो ये राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो ये संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 34 नंबर, नमक आयोडीन लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया 35 नंबर का हो जाएगा आपका लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आइए। 36वां क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर किस देश में मनाया गया? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में मनाया गया? तो ये कंबोडिया में मनाया गया। कहाँ? कंबोडिया देश में मनाया गया जी। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर विष्णु का मंदिर है। ठीक है, किसका है? विष्णु का मंदिर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अगर गंदी पानी पिएंगे तो जरूर किसी चीज़ का मतलब बीमारी का हम ग्रसित होंगे। तो 37 का हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है ये। 38वां क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 38 नंबर का आपका हो जाएगा डीएनए के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाती है। ठीक है, और डीएनए का द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने दिया था? तो जेडी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है और जीन डीएनए की इकाई है। ठीक है, और आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जब कभी दीर्घ काल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो निर्यात में तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो यह है आपका कठोपनिषद में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? 41 का 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, और कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक माना जाता है। 78 ईस्वी ही शक संवत का परिणाम हुआ था। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो यह है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी, 42 का बी। महमूद गजनवी 43 नंबर, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो चोल राज्य का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। 44वां क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है आपका गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो कौन है? राष्ट्रपति। 45 का सी। 46 नंबर आइए। 46वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है? कौन सी हो जाएगी? व्यापारिक हवाएं। 46 का ए। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, तो डी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। सॉरी, ये तो सही है। तिथि ठीक 1 दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
47 का डी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दाब से। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है महासागरीय दाब से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 49 का ए 52.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन, 50 पर पहुंचे हैं। निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? ये होती है ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन आइए, मृत सागर यानी डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीव नहीं रहता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 51 का बी। 52 नंबर क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन है, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये अक्टूबर और नवंबर में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 52 का ए। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, जनता को बेहतर जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो किस संगठन की स्थापना की थी? सामाजिक सेवा संघ बम्बई, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर क्वेश्चन, 54वां क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका रबी फसल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। चलिए ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन, पिसीकल्चर क्या है, यानी पिसीकल्चर किससे संबंधित है? पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 55 का सी। ठीक है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, रेशम कीट को सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट को सेरीकल्चर, और फल को कहते हैं फल को कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के उत्पादन को पोमोलॉजी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है? किस देश का है? तो इजराइल का। ठीक है, किसका है? इजराइल का। स्पेन का हो जाएगा बोलोरो फंडानेमो, स्पेन का हो जाएगा बोलोरो फंडानेमो और फ्लेमेंको। ठीक है, और अर्जेंटीना का हो जाएगा टैगो, अर्जेंटीना का टैगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये आपका 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1972 में। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गान के कितने पद अंगीकार किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 58 का केवल पहला पद। कौन सा? केवल पहला पद। 59वां क्वेश्चन आइए, 59 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन, 59 का सी। 60 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सी, 60 का सी। ठीक है, और सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2SO3.10H2O। ठीक है, इसे हाइपो भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और फोटोग्राफी में सिल्वर बोरोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है? तो ये थायरोक्सिन में आयोडीन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62वां क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय भाषाओं की शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है? तो ये आपका मिला हुआ है 6।
कितने हैं? 6। ठीक है, चलिए 6 है, जो तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो किनको है? यह है विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल और निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन नंबर सी, 63 का सी। 64 नंबर क्वेश्चन, 64वां क्वेश्चन है आपका, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, 64 का ए। 65 नंबर आइए, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग, नीति आयोग। 66 नंबर क्वेश्चन, 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है? किस पर नहीं होता है? प्रधानमंत्री पर। ठीक है, चलिए वेतन में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपको कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। 68 नंबर क्वेश्चन, 68वां क्वेश्चन है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो कौन था? शुम्पीटर। ऑप्शन नंबर सी, शुम्पीटर। ठीक है, 69वां क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से पड़ी थी? ये पानीपत का प्रथम युद्ध। कब पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो 1526 में हुआ था। ठीक है, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757 को। हल्दी घाटी कब हुआ था? 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए 71 नंबर, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? तो किसके द्वारा होता है? अर्थव्यवस्था के द्वारा। 71 का सी। 72 नंबर क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन है, सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया। कहाँ में किया गया था? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में प्रस्तुत किया गया था। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? तो तृतीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी, 73 का सी। 74वां क्वेश्चन, कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ? किस कमेटी का गठन हुआ? चलैया कमेटी। किस कमेटी? चलैया कमेटी, 1991। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 75वां क्वेश्चन है, निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो परती छोड़ना यानी फ्लोइंग। ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर क्वेश्चन, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यथय में कौन संधि है? तो यथय में वृद्धि संधि है। कौन सा? वृद्धि संधि। 78 नंबर, संकीर्ण का विलोम है विस्तारिन। संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तारिन। ठीक है, यानी पतला छोटा का विलोम होता है विस्तृण, विस्तृण सॉरी। 79 नंबर क्वेश्चन, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास का, किसका है? ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन आइए, ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है एक। कितने? एक। ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है कितने? एक। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन,
मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फिजी और पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बी एवं सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी, 81 का डी। 82 नंबर, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है? मोहम्मद शमी ने, ऑप्शन नंबर ए, 82 का ए। ठीक है, कितने विकेट? 28 विकेट लिया है। ठीक है, मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस के तरफ से खेलते थे। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन, दूध उदाहरण है किसका? तो दूध उदाहरण है एक इमल्सन का, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 83 का सी। 84 नंबर आइए, 84वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है? तो सेफ्टी माचिसों में लाल फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है अपर्णा बालमुरली, ऑप्शन नंबर सी। 85 का सी। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन आइए, 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं? तो कौन है? सुजाय लाल थाउसेन।